नमस्कार। सुर्खियों के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, और वो है इंतजार खत्म होने की खबर। थोड़ी देर में मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, कुछ सेकंड्स में रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको अपडेट करेगा। news18mp.com पर लॉगिन करके news18mp.com पर जाकर भी आप अपना नतीजा देख सकते हैं। आपको अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर भरनी है और तत्काल आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। छात्रों की धड़कनें तेज, ऑनलाइन जारी किया जाएगा रिजल्ट कुछ सेकंड्स में। मध्य प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा news18mp.com पर भी आप अपना नतीजा देख सकते हैं। सबसे तेज नतीजे आपको हम बताएंगे। तो आने वाला है रिजल्ट। 8 लाख से ज्यादा, तकरीबन 8.5 लाख जो छात्र हैं वो 12वीं के इम्तिहान में बैठे थे। कोरोना संकट के चलते कुछ पेपर रुके, लेकिन बाद में वो पेपर हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सारे वो एग्जाम्स हुए। 10वीं के हालांकि कुछ पेपर रद्द कर दिए गए थे, लेकिन 12वीं के पेपर स्थगित हुए और स्थगित होने के बाद जून में ही वो एग्जाम करवाए गए। छात्रों की धड़कनें तेज, तकरीबन 19 से 20 लाख कॉपियों का मूल्यांकन, और यही वजह रही कि थोड़ी सी देरी इस नतीजे में हुई है। पिछले बार की बात अगर कर ली जाए, तकरीबन 72% रिजल्ट रहा, और जिस तरीके का नतीजा 10वीं का आया है, बेहतर नतीजा एमपी बोर्ड का 10वीं का, यही वजह है कि 12वीं के नतीजे और बेहतर आएंगे, ये उम्मीद है। तो 3 बज चुका है। ये हो सकता है कि साइट में ज्यादा लोड के चलते थोड़ी दिक्कत आपको हो, लेकिन कुछ मिनटों में नतीजे आपके पास होंगे। 4 जुलाई को 10वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया गया था। इसके बाद सीबीएसई बोर्ड के नतीजे हुए 10वीं और 12वीं के, और अब मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं का नतीजा अब से कुछ देर बाद आपकी स्क्रीन पर तेजी से आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद 12वीं के नतीजे आपकी स्क्रीन पर। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2020, पिछले बार की बात अगर कर ली जाए, तकरीबन 72% कामयाबी रही। छात्राओं ने बाजी मारी थी पिछले बार भी। ये तकरीबन 30 साल बाद ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में कि 10वीं और 12वीं के नतीजे अलग अलग आए हैं। कोरोना संकट काल के चलते ये बदलाव हुआ है। 12वीं का नतीजा news18mp.com, इस पर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे तेज नतीजे हम आपको बताएंगे। तो थोड़ी देर बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और थोड़ी सी चूंकि तकनीकी ये मामला है, ऑनलाइन ये रिजल्ट जारी हो रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। सहयोगी रंजना हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, ऑनलाइन रिजल्ट आना है, 3 बजे का वक्त हालांकि तय था, लेकिन संभवतः तकनीकी लोड के चलते थोड़े मिनट और लग सकते हैं। और लीजिए, रिजल्ट आ गया है। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एमपी 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। रंजना के पास हम अपडेट के लिए जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड का नतीजा जारी। 8.5 लाख, तकरीबन 8.5 लाख छात्र इस इम्तिहान में बैठे थे। धड़कनें तेज थीं। पहली बार यह हुआ है, तकरीबन 30 साल में पहली बार यह हुआ है कि एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे अलग अलग। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, नतीजे जारी। जी ललित, बिल्कुल, कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है, और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो इस तरह से है कि जो खुशी सिंह है रीवा की, वो उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है, और उन्होंने 500 में से 486 जो नंबर हैं वो हासिल किए हैं। और इस तरह से जो सेकंड नंबर पे है मधुलिता, जो कि नरसिंहपुर की हैं, उन्होंने 500 में से 479 नंबर हासिल किए हैं। दूसरा स्थान इनका है निकिता पाटीदार हैं, जो कि नीमच से हैं, इनका 3rd पोजीशन है प्रदेश भर में, और इन्होंने 500 में से 476 नंबर हासिल किए। मैं अपने कैमरामैन सर से बोलूंगी कि वो जो लिस्ट है वो इस तरह से स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे कि किस तरह से जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो उनकी लिस्ट यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं, खुशी सिंह रीवा से है, 500 में से 486 पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। मधुलता
जो नरसिंहपुर की है प्रथम स्थान, जो इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है 500 में से 479 नंबर इनके हैं। और निकिता पाटीदार जो कि नीमच से हैं, इनके 476 नंबर हैं, तीसरे नंबर पर हैं। चौथे नंबर पर 476 नंबर हासिल जो करने वाली है वो रियांशी शाकिवार, यानी आप पहले से चौथे तक लिस्ट देखें और 5वें नंबर पर भी लड़की है, यानी टॉप 5 में जो आप देखेंगे वो लड़कियां ही है। निराली शर्मा जो कि दतिया से हैं, 473 नंबर है, इन्होंने 5वां स्थान हासिल किया है। और 6वें नंबर पर जो इन्होंने नंबर हासिल किया है उनके 471 नंबर हैं 500 में से। और ये शहडोल के हैं तुषार सचदेव है, मनीष कुमार जायसवाल हैं जो कि सीधी के हैं, 471 इन्होंने 500 में से जो नंबर इनको मिले हैं 6वां स्थान इन्होंने हासिल किया। और 6वें स्थान पर 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 471 नंबर हासिल किए हैं, जिसमें उज्जैन से प्रियांशी सोलंकी है, मिथिलेश परिहार है जो कि 6वें नंबर पर है, प्रकाश नायक जो कि उमरिया से हैं, इनको 500 में से 469 नंबर मिले हैं, 7वें नंबर पर हैं ये। और ये विनीता शाक्यवार है, यानी जो 7वें नंबर पर है, 469 इनको नंबर मिले हैं 500 में से। और ललित, जिस तरह की जो लिस्ट अभी आपको दिख रही है इसमें जो लड़कियां हैं उन्होंने ही बाजी मारी है, लड़कियां ही जो मेरिट लिस्ट है उसमेमें आगे है। जो पहली जो लिस्ट है उसमें टॉप 5 में लड़कियों ने ही बाजी मारी है और लगातार लड़कियां ही। अभिषेक मीना जो कि गुना से हैं, इनको 468 नंबर मिले हैं 500 में से, 8वें नंबर पर हैं। और जो लिस्ट की अगर बात करी जाए तो ये जो लिस्ट की बात करी थी ये कला समूह की है। और विज्ञान और गणित की बात की जाए तो इसमें 495 नंबर हासिल किए हैं। पहला नंबर इनको है जो प्रिया है, वो गणित में इन्होंने मेरिट में पहला स्थान हासिल किया 495। और अगर इसी तरह से जो वाणिज्य यानी कॉमर्स स्ट्रीम की बात की जाए तो इसमें मुफद्दल अरवी बाला हैं जो कि 487 नंबर इनको मिले। इन्होंने जो कॉमर्स स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त किया है। और जो अगर फाइन आर्ट और जो होम साइंस स्ट्रीम की बात की जाए तो इसमें शुभांशी मिश्रा हैं जो कि 444 500 में से इन्होंने नंबर हासिल किए हैं। साइंस बायोलॉजी स्ट्रीम की बात की जाए तो अनुष्का गुप्ता है जिनको 500 में से 490 मिले हैं, इन्होंने विज्ञान स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसी तरह से जो स्ट्रीम की बात मैंने कही है, स्ट्रीम के हिसाब से कृषि यानी एग्रीकल्चर स्ट्रीम की बात की जाए तो गौरव ओझा है जिनको 500 में से 483 नंबर इनको हासिल किए गए हैं और इनको पहला स्थान हासिल हुआ है। और लिस्ट की बात करूंगी यहाँ पर कि किस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिजल्ट है वो किस तरह से रिजल्ट रहा है। तो उत्तीर्ण अगर नियमित छात्रों के प्रतिशत की बात की जाए तो इस बार जो उत्तीर्ण नियमित छात्रों का प्रतिशत है वो 68.81% है। और जो परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत की बात करी जाए ललित तो इस बार 64.66% है। और नियमित छात्रों की प्रतिशत की बात करी जाए तो 73.40% है, यानी इस बार भी कक्षा 12वीं में लड़कियों ने बाजी मारी है। और लड़कियों का जो रिजल्ट का प्रतिशत है वो लड़कों के मुकाबले बेहतर है और 73.40% है और लड़कों का 64.66%। और अगर टोटल रिजल्ट की बात की जाए ललित तो इस बार का जो रिजल्ट है देखना इस स्क्रीन रिजल्ट रंजना लगातार अपडेट दे रही है। रंजना, आप कोई आंकड़ा निकालना चाह रही हैं? अगर वो आ गया हो तो वो जानकारी दें, हम लगातार ब्रेकिंग चला रहे हैं, प्लीज। तो ये रंजना के हाथ में लिस्ट आ चुकी है और अब वो निश्चित तौर पर पढ़कर आपको बताएंगी। तब तक ये लगातार ब्रेकिंग पर आप नजर रखें। मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। रीवा की खुशी पहले नंबर पर, नरसिंहपुर की मधुलता 479 नंबर के साथ दूसरे पर है। और रीवा की जो खुशी है जो पहले नंबर पर आई हैं, 500 में से 486 नंबर इन्हें मिले हैं। मधुलता सिलावट ये नरसिंहपुर की हैं दूसरे नंबर पर, नीमच की निकिता पाटीदार तीसरे नंबर पर, राजगढ़ की रियांशी शाकिवार चौथे नंबर पर, दतिया की निराली शर्मा 5वें नंबर पर। 5 नंबर हम बता रहे हैं, एक भी छात्र का नाम नहीं है, छात्राएं फिर आगे। पिछले बार भी कामयाबी का फीसद छात्राओं का ज्यादा। हाँ, ओवरऑल परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो पिछले बार की तुलना में तकरीबन 5% नीचे, 4 से 5% नीचे रिजल्ट
नजर आ रहा है। कामयाब छात्रों की अगर बात कर ली जाए, 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी, हम लगातार आपको बता रहे हैं कौन इसमें अव्वल आया है। लिस्ट आपके सामने लगातार चल रही है। खुशी पहले नंबर पर, रीवा की मधुलता सिलावट नरसिंहपुर दूसरे नंबर पर, निकिता पाटीदार नीमच की है तीसरे नंबर पर, रियांशी शाक्यवार चौथे नंबर पर, निराली शर्मा दतिया की हैं पांचवें नंबर पर, तुषार सचदेव छठे नंबर पर एक नाम आया है, तुषार सचदेव शहडोल से हैं, मनीष कुमार जायसवाल सातवें नंबर पर सीधी से, प्रियंका सोलंकी उज्जैन से है, प्रियांशी सोलंकी, रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, कोई और विशेष जो आपको नजर आ रहा हो, कोई और अपडेट रंजना? जी ललित, बिल्कुल ये जो लिस्ट है मेरे साथ में और यहाँ पर जो नियमित छात्रों का प्रतिशत है वो 64.66% है और वहीं इसमें जो नियमित छात्रा है वो 73.40% छात्राएं पास हुई हैं। यानी इस बार भी पिछले साल के मुकाबले जो रिजल्ट है वो लड़कियों का बेहतर है, यानी लड़कियों ने बाजी मारी। जैसा मैंने आपको जिक्र भी किया था कि टॉप 5 की अगर बात करी जाए तो उसमें लड़कियां भी हैं और लड़कियां ही हैं। और इसी के साथ ही जो पिछले बार की अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो जो भी शासकीय विद्यालयों का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 71.43% रहा है और अशासकीय विद्यालयों का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 64.93% रहा है। यानी इस बार का जो रिजल्ट है वो 71.43% रहा, यानी पिछले साल के मुकाबले जरूर रिजल्ट में गिरावट हुई है। और जो मेरिट अगर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट की बात करी जाए ललित, तो सरकारी स्कूल की बात की जाए तो नीमच में जो नीमच जिला जो है अव्वल रहा है और नीमच जिला का जो रिजल्ट प्रतिशत है 84.10% रहा है। यानी जो सरकारी स्कूल का प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है प्रदेश भर में, नीमच जिला अव्वल रहा है। उसके बाद जो खंडवा जिला है जहां पर रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो 79.82% है। फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पर हरदा है 79.58% है। और यहाँ पर अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करी जाए तो पिछले साल के मुकाबले जरूर रिजल्ट में गिरावट हुई है, लेकिन जो लड़कियां हैं उन्होंने ही बाजी मारी। और हालांकि इस बार उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार का जो रिजल्ट है बेहतर रहेगा पिछले साल के मुकाबले, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहा है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले इस बार रिजल्ट में गिरावट हुई है। लड़कियों का जो प्रतिशत है उसमें भी गिरावट हुई है, जो लड़कों का रिजल्ट प्रतिशत है उसमें भी गिरावट हुई है और ओवरऑल जो रिजल्ट का प्रतिशत है उसमें भी गिरावट हुई है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप की बात की जाए तो इसमें खुशी हैं जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। 500 में से इनको 486 नंबर हासिल हुए हैं। और इसके बाद जो दूसरे स्ट्रीम की बात की जाए साइंस और मैथ्स स्ट्रीम की, तो इसमें प्रिया जो है मंदसौर की हैं जिनको 495 नंबर मिले हैं। 500 में से इन्होंने मैथ्स साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसके बाद इसी मैथ्स साइंस स्ट्रीम में मंदसौर की ही जो रिंकू बत्रा हैं जो कि पहले स्थान पर ही, यानी इनको भी 500 में से 495 नंबर हासिल हुए हैं। और इन्होंने जो कला साइंस और मैथ्स स्ट्रीम की बात की जाए तो इसमें इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। और इसके बाद जो बारिज यानी कॉमर्स स्ट्रीम की बात की जाए तो कॉमर्स स्ट्रीम में मुफद्दल अरबी वाला हैं जिनको 500 में से 487 नंबर मिले हैं, जो कि नीमच की हैं, नीमच से हैं। इन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसी तरह से जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम की बात की जाए तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में गौरव ओझा हैं जिनको 500 में से 483, यानी इन्होंने एग्रीकल्चर स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त किया है। और फाइन आर्ट और होम साइंस ग्रुप की बात की जाए तो शुभांशी मिश्रा जो कि छतरपुर की है, इनको 444 यानी इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। लेकिन ओवरऑल अगर टॉपर की बात की जाए ललित, जो कि सारे स्ट्रीम में अगर किसी ने टॉप किया है तो वो एक मिनट लिस्ट। तो लगातार रंजना आपको बता भी रही है कि किस तरीके से नतीजे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल जो है, शासकीय स्कूल, उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है और उसमें भी नीमच ने सबसे अच्छा काम किया है। छोटे शहरों के बच्चों के बड़े ये परिणाम हैं, छोटे शहरों के बच्चों के अच्छे काम और बेहतर नतीजे वहां से बच्चे लेकर आए हैं, ठीक 10वीं के रिजल्ट की तरह। एक बात जो रंजना जिसकी तरफ इशारा कर रही है
कि तकरीबन 4% का फर्क आया है। पिछली बार की तुलना में ओवरऑल अगर कामयाबी देखी जाए, बच्चों की कामयाबी देखी जाए, तो पिछले बार वो तकरीबन 72% थी, इस बार वो 68% के आसपास है। हालांकि 10वीं में बेहतर काम हुआ, 10वीं के नतीजे आए और यही लगा कि 12वीं के जब नतीजे आएंगे तो वो भी बेहतर होंगे, ज्यादा खुशी देने वाले होंगे। ये हम लगातार आपको 12वीं के नतीजे, नाम भी लगातार आपको बता रहे हैं, और अब संकाय के हिसाब से भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से संकाय के हिसाब से नतीजे आए हैं, ये भी लगातार बता रहे हैं। रंजना लगातार लिस्ट देखकर आपको अपडेट भी कर रही हैं। तो 12वीं के नतीजे जिनका इंतजार किया जा रहा था वो आखिरकार अब आपकी स्क्रीन पर धीरे धीरे आने लगे हैं। सरकारी स्कूलों का काम, सरकारी स्कूलों में बेहतर काम हुआ, वहां के नतीजे भी बेहतर है। ये नीचे भी हम लगातार चला रहे हैं किस तरीके से कौन किस जिले से, छोटे शहरों के बच्चों के बड़े कमाल, ये आप नीचे देख सकते हैं। रंजना लगातार लिस्ट को देख रही है और लिस्ट से क्या कुछ निकल कर आ रहा है वो भी हम आपको समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और रंजना के पास नया अपडेट। रंजना, क्या अपडेट? जी ललित, बिल्कुल ओवरऑल टॉपर की अगर बात की जाए प्रदेश भर में हर स्ट्रीम से, तो वो साइंस मैथ्स स्ट्रीम की जो प्रिया है मंदसौर की, इन्होंने बाजी मारी है, यानी 500 में से इनको 495 नंबर मिले हैं और इन्होंने पहला स्थान सारे स्ट्रीम में हासिल किया। और इसी के साथ ही मंदसौर के जो रिंकू बत्रा हैं, उन्होंने भी 495 नंबर हासिल किए 500 में से, यानी इनको पहला स्थान हासिल किया। यानी मेरिट में ओवरऑल संकाय की बात की जाए, ओवरऑल स्ट्रीम की बात की जाए, तो प्रिया और रिंकू बत्रा दोनों ही मंदसौर के हैं और इनको 495 नंबर मिले हैं 500 में से। और दोनों ही ओवरऑल अगर टॉपर की बात करी जाए तो मंदसौर, इस बार मंदसौर जिले ने टॉपर में बाजी मारी है और वो भी मैथ्स स्ट्रीम से, मैथ्स साइंस स्ट्रीम से, ये दोनों है। और अगर जो आपने कहा था कि छोटे जिलों ने, छोटे जो शहर हैं उन्होंने कमाल किया, यानी छोटे शहरों के बच्चों ने इस बार कमाल किया है। और जिस तरह से आप ये लिस्ट देख रहे हैं कि नीमच जो जिला है वो पहले पायदान पर है रिजल्ट में, यानी जो सरकारी स्कूल है उसमें रिजल्ट नीमच जिले का सबसे बेहतर है, 84.10 पॉइंट है। फिर उसके बाद खंडवा, फिर हरदा, श्योपुर, शिवपुरी, उज्जैन, शाजापुर, नरसिंहपुर, खरगोन, विदिशा, बालाघाट, उमरिया, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सीधी, गुना, सिंगरौली, ग्वालियर, दमोह, इंदौर, मंदसौर, छतरपुर, सीहोर, अशोकनगर, भोपाल, यानी भोपाल की अगर नंबर की बात करी जाए तो काफी नीचे पायदान पर है। और इस बार भी जो जिस तरह से 29वें नंबर पर कक्षा 10वीं के रिजल्ट में भोपाल रहा था, उसी तरह से इस बार भी निचले पायदान पर जो भोपाल शहर है वो पहुंच गया। यानी इस बार भी कक्षा 12वीं के रिजल्ट में सरकारी स्कूलों ने बाजी मारी है, तो छोटे शहरों के स्टूडेंट्स का रिजल्ट बेहतर रहा है। और हालांकि इस बार उम्मीद यही की जा रही थी कि जिस तरह से 2019 में जो रिजल्ट का प्रतिशत है वो 72.37% था, यानी 2018 के मुकाबले 5% का उसमें इजाफा हुआ था। इस बार भी ऐसी उम्मीद की जा रही थी करीब 5 से 6% का इजाफा किया जाएगा, लेकिन इस बार वो इजाफा देखने को नहीं मिला, यानी इस बार रिजल्ट में गिरावट हुई है। उम्मीद यही की जा रही थी कि इस बार जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार अगर ओवरऑल लड़कियों के परसेंटेज की बात करी जाए तो उसमें भी गिरावट हुई है और लड़कों के प्रतिशत में भी गिरावट हुई। यानी इस बार एमपी बोर्ड को अपनी कोशिश है और भी ज्यादा दुरुस्त करनी होगी ताकि जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो तो सुधरे ही, और साथ ही साथ जो भोपाल शहर का जो प्रदर्शन है, लगातार जो भोपाल शहर अपने प्रदर्शन में फिसड्डी होता चला जा रहा है, उसमें थोड़ा सा सुधार हो सके। ललित, ये सिर्फ भोपाल के साथ ही नहीं, इसे अगर हम बाकी बड़े शहरों पर भी लागू करें, वहां पर भी प्रदर्शन बेहतर करने की जरूरत है। एक जो बात आप कह रही हैं कि 10वीं में भी ये देखने में आया और 12वीं में भी कि सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट का परसेंटेज है उसमें कम से कम बेहतर स्थिति आ रही है। रंजना, जी ललित, बिल्कुल। जिस तरह से छोटे शहरों की बात करी जाए तो नीमच कक्षा 10वीं के रिजल्ट में अभी अव्वल था, इस बार कक्षा 12वीं के रिजल्ट में अभी अव्वल है और 84.10 पर ये रिजल्ट पहुंचा है। और उसके बाद खंडवा है, उसके बाद हरदा है, श्योपुर है, यानी भोपाल शहर का नंबर 25वें पायदान पर आ रहा है। और कक्षा 10वीं के रिजल्ट में अभी भोपाल शहर 29वें नंबर था। और ये ना सिर्फ भोपाल का हाल है बल्कि इसी तरह से इंदौर का भी हाल है, इसी तरह से ग्वालियर का भी हाल है। यानी ये जो टॉप 3 सिटीज है मध्य प्रदेश की, वो तीनों नीचे और छोटे शहरों के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार मेहनत
मेहनत कर रहे हैं और लगातार सरकारी स्कूलों की यानी बहुत बेहतर सुविधाएं भी नहीं होती वहां पर, शिक्षण सुविधाएं, और उसके बावजूद भी जो छोटे शहरों के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार बाजी मारे। लेकिन इस बार की अगर रिजल्ट की बात करी जाए ललित, तो कोरोना जिस तरह से संक्रमण काल चल रहा था और लॉकडाउन के बाद से पेपर स्थगित थे और हम ये कोशिशें थी कि शायद बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन इस बार जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया था, बल्कि जितने भी स्थगित पेपर बचे हुए थे उनके पेपर लिए गए थे 9 जून से। और अभी भी उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट बाकी है, परीक्षा उनकी होनी बाकी है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जो होम क्वारंटाइन थे, उनको उस समय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। यानी अब ऐसे स्टूडेंट्स को अगस्त के महीने में अलग से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और फिर उनका भी अलग से रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ललित, ये एक वजह नजर आती है। इस बीच कोरोना का असर भी कहीं ना कहीं इस रिजल्ट पर पड़ा है। 10वीं के बच्चों के पेपर तो फिर भी बाद में रद्द कर दिए गए थे, स्थगित करने के बाद रद्द कर दिए गए थे, लेकिन 12वीं के साथ ऐसा नहीं हुआ। कोरोना का असर भी इस रिजल्ट पर है, रंजना। जी ललित, बिल्कुल कहा जा सकता है कोरोना का असर भी इस बार है, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो थोड़ा सा अगर उनको जो लॉकडाउन के 2 से ढाई महीने मिले हैं उसमें भी वो अपने जो तैयारी उसको और बेहतर कर सकते थे। यानी अगर वो पहले से तैयारी नहीं कर सके हैं तो लॉकडाउन का जो 2 महीना उनको मिला था उसमें वो आराम से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते थे। लेकिन बावजूद इसके भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो ओवरऑल परसेंटेज की बात करी जाए तो वो बेहतर नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं जरूर ये चिंताजनक बात भी है। और रिजल्ट में इजाफा नहीं हुआ है और उसके साथ ही जो बड़े शहरों का के स्कूलों का जो रिजल्ट है वो भी बहुत बेहतर नहीं रहा। और इसमें जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका रिजल्ट भी सरकारी स्कूलों के मुकाबले बहुत कम रहा है। और जो परसेंटेज यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि जो सरकारी स्कूल है नीमच का जैसे 84.10 रहा, तो वहाँ के ही जो निजी स्कूल है उनका रिजल्ट जो है 76.57 रहा। तो यहाँ पर भी जो शासकीय विद्यालयों का जो रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो 71.43% रहा। तो जो सरकारी विद्यालय है उनका जो रिजल्ट का प्रतिशत है वो 64.93 रहा। यानी जिस तरह से सरकारी स्कूल है उनका रिजल्ट बेहतर रहा 71.43 और जो प्राइवेट स्कूल है उनका जो रिजल्ट है 64.93% रहा। यानी सरकारी स्कूलों के मुकाबले बहुत कम यहाँ पर रिजल्ट जो है 7 से 8% की जो गिरावट है निजी स्कूलों के रिजल्ट में वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ललित, वाकई। और एक और चीज है रंजना की, ये ठीक है आपके पास एक प्रिंट है, आपने बहुत तेजी से नतीजे बता दिए, पर पिछले बार भी मैंने इसी तरफ इशारा किया था कि 3:20 तक सरकारी साइट्स जो है वो रिजल्ट नहीं बता पा रही थी। ये आपने चूंकि रिजल्ट आप लेकर आई और आपने बताया, क्रैश होने जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जब हम ऑनलाइन के दौर में जी रहे हैं। रंजना जी बिल्कुल, क्योंकि पहले से घोषित कर दिया गया था ललित रिजल्ट की आज 3 बजे जारी किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लोड भी हुआ है और यही वजह है कि स्टूडेंट्स तुरंत ये रिजल्ट नहीं देख पाए। लेकिन इस बार जिस तरह से एमपी बोर्ड को और दुरुस्त तैयारियां करनी थी, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स को यहाँ नहीं बुलाया गया क्योंकि कोरोना संक्रमण काल था, ऐसे में ऑनलाइन रिजल्ट स्टूडेंट्स को देखना है तो और बेहतर तरीके से जो तैयारियां है वो की जानी थी, क्योंकि स्टूडेंट्स लगातार बेसब्र हो रहे हैं, क्योंकि एक तो रिजल्ट में देरी हुई, ऊपर से अब जो रिजल्ट है और वो देख भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से उनका जो रिजल्ट है वो उनको देखने को मिलेगा। और खास करके जो वेबसाइट की अगर बात करी जाए तो वो उस समय ठीक तरीके से जो स्टूडेंट्स है वो रिजल्ट भी नहीं चेक कर पा रहे थे, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिनकी बेसब्री है वो जरूर बढ़ रही थी। लेकिन इस बार जो ऑनलाइन रिजल्ट है वो एमपी बोर्ड ने घोषित किया है और हर बार जिस तरह से आयोजन हुआ करता था, यानी मुख्यमंत्री निवास में रिजल्ट घोषित होता था, वहां पर स्टूडेंट्स पहुंचते थे, उनके माता पिता पहुंचते थे और खुद मुख्यमंत्री टॉपर स्टूडेंट्स के साथ होते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी निराशा तो जरूर है, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट है उनके लिए निराशाजनक जरूर है। लेकिन इस बार एक और ये अच्छी बात है कि पिछले बार भी लड़कियां अव्वल रही थी, इस बार भी लड़कियां अव्वल हैं। और अगर ललित इस बार उत्तीर्ण नियमित परीक्षार्थियों के प्रतिशत की बात करी जाए, यानी जो नियमित स्टूडेंट हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी वो पास हुए हैं, साल 2019 का अगर यहाँ पर कंपैरिजन किया जाए तो ये साल 2019 में 72.37% था। इस बार साल 2020 की बात करी जाए तो यहाँ पर 68.81% है, जिसमें कि 2019 के मुकाबले माइनस यानी 3.56% की गिरावट हुई है। ये देखिए, ये जो गिरावट है यहाँ पर नजर आ रही है 3.56%, यानी अगर माना जाए तो 4% के करीब ये गिरावट है जो देखने को मिल रही है। रेगुलर जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, जो स्कूल में पहुंचे, उनके जो परसेंटेज में गिरावट हुई 4% 2019 के मुकाबले। और यहाँ पर जो नियमित जो छात्र हैं जिनके पास होने का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर है
साल 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर 68.94% है और साल 2020 की बात करी जाए तो यहाँ पर 64.66 है। यानी ये जो देखिए आप 4.28% की यहाँ पर गिरावट हुई है 2019 के मुकाबले। यानी जो नियमित स्टूडेंट हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी उनके पास होने के प्रतिशत में 2019 के मुकाबले 2020 में 4% ये जो आंकड़े आप बता रही हैं रंजना, गिरावट हुई है। 10वीं के नतीजे जब आपने बताए थे उसके बाद श्रेय लेने वालों की होड़ मच गई थी, लेकिन 12वीं के नतीजे आने के बाद कोई सामने आकर ये नहीं कहेगा कि ये 4% हमारी गलतियों की वजह से कम रहे। खैर वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट्स को, इस रिजल्ट को हमारे दर्शकों तक सबसे तेज पहुंचाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें अभी आगे और निकल कर आएंगी अलग अलग संकायों के हिसाब से, और ओवरऑल अगर देखा जाए कौन टॉप किया है वो हम लगातार आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन छोटे शहरों का बड़ा कमाल जो नजर आया है, छात्राएं फिर अव्वल रही है, ये दूसरी बात नजर आई है। तीसरी और प्रमुख बात, गवर्नमेंट स्कूलों ने बेहतर काम किया है। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर खुश हुआ जा सकता है। तो लगातार हम आगे भी आपको रिजल्ट के अपडेट देते रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही।